हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 4th क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक ग्रामर के बारे में सीख रहे हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इनको लिखते जाना, और आपने अगर इससे पहले 3 क्लास नहीं ली हो तो उनको अच्छे से ले लेना, क्योंकि मैंने उसमें लेटर, वर्ड, नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन तक अच्छे से उनको बता दिया है। इसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एडजेक्टिव। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी भाई बंधु हो उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे क्या होगा कि वो नवोदय की तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। और अगर वो क्लास 3 से लेकर यानी 3 से लेकर 3rd से लेकर 8 तक पढ़ रहे हो तो उसकी भी तैयारी वो अच्छे से पढ़ सकते हैं उनके लिए भी। तो क्योंकि इसमें मैं आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एक तो होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे कि रीजनिंग बोलते हैं, और मैथ होता है यानी गणित, अंक गणित होता है, और होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश, एक और होता है साइंस। यानी 4-5 सब्जेक्टों को मैं इसमें पढ़ाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसके साथ मैं अपना स्टार्ट करूंगा आज एडजेक्टिव। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी। यानी एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? विशेषण बोलते हैं। और एडजेक्टिव की मैं आपको बिल्कुल आसान डेफिनेशन लिखाऊंगा, वो बिल्कुल सरल होगी, इसलिए आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है आप सभी के लिए। एडजेक्टिव is a qualified word. Adjective is a qualified word of a noun or pronoun. यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी क्वालिफाई का मतलब एक तरह से बोलता है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे मैं मान लो इसके एग्जाम्पल लिखा दूं, जैसे क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि मैं लिख दिया माई फादर। ठीक है, मैं लिखा माई फादर। माई फादर मतलब जो यहाँ पे जो माई है वो क्या है? माई यहाँ पे एडजेक्टिव है, और क्या कर रहा है? फादर क्या होता है? नाउन। तो नाउन को क्या कर रहा है? वो क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्या कर रहा है यहाँ पे? क्वालिफाई। यहाँ पे जो माई है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे फादर क्या है? नाउन है। फादर क्या है? नाउन। तो इससे पहले मैं आपको नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन और उनके टाइप लिखा चुका हूँ। और जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो तो वो इन 3 क्लासों को अच्छे से ले लेना, और आराम से अपने 3 क्लास ले ली तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके बारे में हमने देखा कि नाउन विशेषण किसे बोलते हैं, एक बार और देखते हैं। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइड वर्ड। यानी क्वालिफाई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना एक तरह से, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन दे, यानी उनको क्वालिफाई करे, उसे क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी मैंने आपके सामने लिखा पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव कैसे कैसे होते हैं? तो एक होता है माई, एक होता है आर, यानी इसे बच्चे बोलते हैं आवर्स बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, और इसको वैसे शुद्ध शब्द होता है इसका आर। और होता है योर, होता है देयर, हर, हिज और इट्स। ये क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और जिससे पहले मैंने तीसरी क्लास कराई थी उसमें मैंने जो प्रोनाउन कराया था तो इसका पूरा चार्ट बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी पूरा बताया था डिटेल में। तो आप सभी बच्चे उस क्लास को अच्छे से ले लेना, तो आप अच्छे से इनको भी समझ जाओगे। इसके बाद में मैंने स्टार्ट किया आप सभी बच्चों के लिए वर्ब। यानी अगली हेडिंग हमारी क्या है इसमें? वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। यानी कि एनी वर्ड shows एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि कोई भी वर्ड, यानी कोई भी शब्द, यानी जो दिखाए, क्या दिखाए? एक्शन दिखाए। एक्शन का मतलब गति हो रही है उसमें, और स्टेट का मतलब स्थिर हो। यानी कि किसी की गति का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई काम हो रहा है वहां पर, और स्टेट का मतलब होता है स्थिर। यानी कोई चीज, मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा वर्ड क्या हो, यानी किसी की गति को दिखा रहा हो या उसकी स्थिर बने को दिखा रहा हो, यानी कि एक्शन और स्टेट को दिखा रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम वर्ब यानी क्रिया बोलते हैं। यानी जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसके? मान लो इसमें लिखा आई हेल्प यू। आई हेल्प यू। तो आई हेल्प यू, इसमें क्या हुआ? यानी जो हेल्प है, यानी हेल्प क्या है? वर्ब है। हेल्प क्या है? वर्ब। वर्ब होती है तो वर्ब में क्या है? वर्ब कैसी वर्ब है? ये एक्शन हो, यानी कि हेल्प करने, यानी कि इसमें एक्शन हो रहा है, यानी कि कोई
गति होगी जब भी तो किसी की सहायता होगी। तो यहाँ पे वर्ब कैसी हो गई, वर्ब ऑफ एक्शन हो गई, यानी कि इसमें क्या होगी, गति होगी। इसके बाद दूसरा टेंस लगा मैंने, आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, नो। वर्ब क्या है, नो, नो मीन्स जानना। यहाँ पे वर्ब कैसी है, जानना, जानने में कोई गति हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब ऑफ स्टेट हो जाएगी, वर्ब ऑफ स्टेट। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में आपको मैं आगे बताऊंगा, वर्ब के बारे में कुछ जानकारी और दूंगा कि कौन सी वर्ब होती है। एक थोड़ा सा बेसिक और जानकारी और दे दूंगा, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूंगा। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिखो। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख लो। हमारा इसमें चल रहा है वर्ब। वर्ब में देखेंगे वर्ब कौन सी होती है, क्या चल रहा है, वर्ब। तो वर्ब में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वर्ब कौन सी होते हैं। तो वर्ब एक तो मान दो वर्ब बता दे रहा हूँ आपको, एक होती है मेन, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक वर्ब, यानी कैसी वर्ब होती है, सहायक क्रिया, यानी कि ये सहायता करती है। जो मेन वर्ब होती है उनकी क्या करती है, ये सहायता करती है। तो इसमें कौन सी आती है, सबसे पहले प्रेजेंट में आती है, आप कुछ जानते होंगे आप, इज, आर, एम और हैज, हैव। यानी मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक वर्ब, हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, सहायक क्रिया। जैसे इज आता है, इज, आर, एम, और क्या आता है इसमें, हैज, हैव, और क्या आएगा इसमें, जैसे डू और डज, और क्या होता है, वॉज, वर, और होता है इसमें हैड, सेल, विल, और भी बहुत सारी होती है इसमें, जैसे कैन, कुड। आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी मत लेना, बस आप इनको लिख लो, यानी कि आपके काम की तो अभी यही है, यानी कि जा रहे हैं वॉज, वर, हैज, हैव वगैरह। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा दे रहा हूँ कुछ, इसके बाद में लिख लो वुड, वैन लिख लिया, विल और वुड, और लिख लो इसमें मे, यानी ये और ईटीसी, यानी और भी एक्स्ट्रा होती है इसमें, और क्या, ईटीसी, और भी इसमें एक्स्ट्रा आ सकती हैं, यानी कि आप इनको लिख लो बस। इसके बाद में मैं जब जरूरत पड़ेगी तो और लिखा दूंगा बाद में। तो सबसे पहले इज, आर, एम, और इसमें हैज, हैव, डू, डज, वर, वॉज, वर, हैड, सेल, विल, कैन, कुड, वुड, मे, और माइट वगैरह, माइट और टू वगैरह बहुत होती हैं। तो आप सभी इनको लिख लो बस। और इसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा दूसरी हेडिंग हमारी आज की, आज का दूसरा पॉइंट होगा यानी वर्ब के बारे में, मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब।
मेन वर्ब को बोलते हैं हिंदी में मुख्य वर्ब, क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। ये क्या होती है, मुख्य क्रिया, यानी कि जो मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया, यानी जो कैसी होती है, यानी मुख्य वर्ब होती है एक तरह से, ये मान लो जैसे गो, जाना क्या आते हैं गो, इसके मान लो कम, ये तो बहुत सारी होती है, ये तो फिक्स होती है कुछ ही, मतलब 10-15 करीब होती है, फिक्स होती है ये तो, और ये तो अनलिमिटेड होती है, तो बहुत सारी होती है, गो, कम, और मान लो प्ले, और जैसे क्लाइंब, और क्या लिखोगे इसमें, बाई, और सेल, और ईटीसी, यानी और बहुत सारी होती है इसमें भी, ये तो बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है, जैसे गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, क्लाइंब मिस चढ़ना, बाई मिस खरीदना, सेल मिस बेचना, यानी कि ऐसे ऐसे होती है ये। तो इनको वर्बों को मैं जो मेन वर्ब होती है उनको आपको बहुत अच्छे से लिखाऊंगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इनका मीन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी पूरी पूरी अच्छे से आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, जब तक आप इनको ही लिख लो केवल। इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग होगी इसमें, आप सभी पहले इसको नोट करो, इसके बाद अगली हेडिंग में बता रहा हूं आपको क्या होगा। इसमें जो हमारी अगली हेडिंग है वो है कंजंक्शन। अगली हेडिंग क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में देखेंगे, कंजंक्शन क्या होता है और कंजंक्शन को कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इसको लिखते जाना। यानी कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट अ वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो, यानी किसी वर्ड, किसी सेंटेंस
किसी क्लॉज, किसी फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का। यानी कि ये कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ड यानी शब्दों को, किसी वाक्य को, और क्लॉज होता है। क्लॉज यानी क्लॉज और फ्रेज के बारे में आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको आप आगे सीखना। क्लॉज और फ्रेज को यानी जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? इनको जोड़ने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल मैं आपके लिए लिखूं, जैसे कैसे किसको जोड़ता है, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम। जैसे मैंने लिखा आपके सामने राम एंड श्याम, मैंने क्या लिखा? राम एंड श्याम। राम क्या है? एक वर्ड है। श्याम भी क्या है? एक वर्ड है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। एंड क्या कर रहा है? इनको जोड़ रहा है। जैसे राम और श्याम, यहाँ पे एंड क्या है? ये एंड क्या है? यहाँ पे एंड ही क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? एंड क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी इनको जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? किसका काम कर रहा है? एंड यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार सेंटेंसों को भी जोड़ता है ये, क्लॉज को और फ्रेज को भी जोड़ता है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। तो आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा इसको। तो इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है इसमें एडवर्ब। अगली हेडिंग क्या है? एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसे बोलते हैं, यानी एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इसकी डेफिनेशन को लिखते जाना।
तो एडवर्ब किसे बोलते हैं? एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ ऑफ अ वर्ब ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसकी इंफॉर्मेशन देता है, यानी किसको क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसको क्वालिफाई करे, यानी किसकी इंफॉर्मेशन दे? वर्ब की। किसकी इंफॉर्मेशन दे? वर्ब की। याद कैसे करेंगे इसको? एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे एग्जांपल इसका लिखें, एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से कैसे इसको इंफॉर्मेशन देगा उसकी, वर्ब की। इसमें लिखा रामू वर्क्स ऑनेस्टली। मैं लिखा रामू वर्क्स ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से। किससे? ईमानदारी से। जैसे जो होगा रामू ईमानदारी से वर्क यानी कार्य करता है, यानी कि जो रामू है वो कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ पे वो काम करता है। कहा वर्क क्या है? यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्क वर्ब है। और यहाँ पे कैसे काम करता है? ऑनेस्टली। यानी कि जो ऑनेस्टली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, यानी किसकी इंफॉर्मेशन देना? वर्क की। किसकी? वर्क की। यानी कि वो कैसे वर्क करता है? ईमानदारी से वर्क करता है। वो कैसे वर्क करता है? ईमानदारी से। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टली है वो क्या है? ये ऑनेस्टली, ऑनेस्टली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। यहाँ पे जो वर्क है ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो इसको आप लिखो। जैसे इसके बारे में आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं। जैसे गोलू ड्राइव्स स्लोली। मैं लिखा गोलू ड्राइव्स स्लोली, यानी कि जो गोलू है वो गोलू है वो कैसे गाड़ी चलाता है? गोलू ड्राइव्स यानी ड्राइविंग कैसे करता है? वो स्लोली करता है। कैसे करता है? धीरे, यानी कि स्लोली। और ड्राइव्स, ड्राइव्स का मतलब यानी जो ड्राइव करता है वो, यानी कि वो गाड़ी को चलाता है, वो कैसे चलाता है? स्लोली चलाता है। तो यहाँ पे जो स्लोली है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ड्राइव की। यानी ड्राइव मतलब चलाना की। यानी कि वो कैसे चलाता है गाड़ी को? स्लोली चलाता है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे इसको लिखो, ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। और इसकी मैं आपको हिंदी में बता दूं, इसको बोलते हैं ऑनेस्टली को ईमानदारी। ऑनेस्टली का मतलब होगा यहाँ पे ईमानदारी। ईमानदारी। ईमानदारी से, पूरा इसका मतलब ये होगा। और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे। ड्राफ्ट का मतलब चलाना, वर्क का मतलब काम करना। ठीक है, तो और ये क्या है? वर्ब है। तो आप सभी बच्चे पहचाना सीखे होंगे कि एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, यानी एडवर्ब क्या होता है? वो क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है?
वर्ब को। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। इसके बाद में इसमें कुछ और बचा है, यानी कि प्रपोजिशन के बारे में बताना है और इंटरजेक्शन वगैरह होता है, यानी कुछ कुछ और बचे हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में हम इसके में आगे करेंगे, टेंस वगैरह सीखेंगे अच्छे से। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई बंधुओं को जरूर बता दो, जिससे कि वो भी नवोदय की और क्लास 3 से 8 तक पढ़ रहे हो तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लें। क्योंकि क्लास 3 से लेकर 8 तक जो भी सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में वो भी यही होते हैं, यानी कि इनसे अलग कुछ नहीं होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और यही होते हैं 4-5 सब्जेक्ट, साइंस वगैरह। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या होगा मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और प्रत्येक वीडियो को मैं आपके लिए डेली अपलोड करता हूं वीडियो, यानी यूट्यूब पर आपको प्रत्येक वीडियो डेली मिलेगी, एक वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।